आठवीं कक्षा के सभी छात्रों को सीबीएसई कोर्स भी एनसीईआरटी के वसंत बाग 2 के तीसरा पाठ बस की यात्रा वीडियो 4 में स्वागत करती हूँ। लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग पेज नंबर 16, थर्ड पैराग्राफ। एक पुलिया के ऊपर पहुंच ही दे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। सो व्हेन द बस वाज क्रॉसिंग अ ब्रिज, सडनली व्हाट हैपेंड? द टायर गॉट पंक्चर्ड विथ अ बिग नॉइस एंड इट वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। एंड इफ द बस वॉज इन स्पीड, द बस स्पीड में होती तो डेफिनेटली इट विल बी सिंकिंग इन द कैनाल। द बस विल बी इन द कैनाल। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। आई लुक्ड एट द ऑनर रेस्पेक्टफुली, क्योंकि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। Because why I looked him respectfully? Because he knows the condition of the tire. But how he had the courage to be on the bus? उत्साह की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। Then I thought that I appreciated him for his adventurous ride, also for his sacrifice feeling. इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। I thought that he should be in a revolutionary party. If he is in the revolutionary party, he can be the leader because he's got साहस and बलिदान की भावना। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते, if the bus falls into the canal and if we all die, तो क्या होता? देवता बाहें पसारे and the gods and goddess, what they will do, they will be waiting there, उसका इंतजार करते, they will be waiting there कहते, and they will say that वह महान आदमी आ रहा है, that great person is coming, जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, who had sacrificed his life for a tire. मर गया पर टायर नहीं बदला। He is dead. He is ready to sacrifice. He is dead, but he is not ready to change the tire. दूसरा किस्सा टायर लगाकर बस फिर चली and the bus move forward with the stepney with the second tire. अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। And now what happened was we lost the ummid, the belief that we will reach on time. We will never reach on time. That trust, that belief, we just gave up. लगता था जिंदगी इसी बस से गुजरनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। एंड स्ट्रेट अवे टू दैट वर्ल्ड। कहाँ पे? इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। देयर इज नो डेस्टिनेशन फॉर अस इन दिस लैंड। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए हैं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो क्या हो गया? यहाँ पे राइटर सेज दैट ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ और थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। यानी कि हमारी बेताबी, ऑल हिज व्याकुलता, टेंशन, तनाव माने प्रेशर, एवरीथिंग केम टू एन एंड because they understood that the bus is not going to reach the destination on time. हम बड़े इत्मीनान से माने निश्चिंत से, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी चिंता, एनी टेंशन से घर की तरह बैठ के वी वर सिटिंग
and we thought that we will reach our home at any time. Whenever we want to reach, we will reach. So without any pressure, because they know that they will reach only late. Chinda jati rahi, and we lost all our tensions, all our chinda, and now the conversation changed into हंसी मजाक चालू हो गया. हंसी होना, मजाक होना. मजाक माने joyful sayings, joyful jokes they started to think. So that is what the end of the story says, that the writer says that बस के पंचर होने पर जब उससे और उसमें दूसरा गिस्सा टायर लगाया गया और बस धीरे से चला, तब मित्रों ने क्या बताया कि ऐसा करने से उनकी बेचैनी समाप्त हो गई. मित्रों ने अपने गंतव्य पर, अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचने की चाह तोड़ दी और वह निश्चिंत हो गया. उनकी बेचैनी समाप्त हो गई और वे निश्चिंतता से बस में बैठ गए. तो बस की यात्रा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है बच्चों? हमें यह संदेश मिलता है कि समयानुसार प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण अवश्य होना चाहिए, और अगर यदि नवीनीकरण करने से भी कोई वस्तु सही रूप से कार्य ना करे तो उसका प्रतिस्थापन करना चाहिए, अर्थात उसकी जगह नई वस्तु ले लेनी चाहिए. जैसे बस के हिस्सेदारों का कर्तव्य बनता था कि बस की समयानुसार मरम्मत करवाते. That is the honor of the bus. What was their duty? To take care, to maintain the bus, well furnish the bus on time. मरम्मत करवाते, या अधिक जर्जर होने पर उसे सड़कों पर चलना ना चलाते, बल्कि उसकी जगह नई बस लेते. They should have replaced a new bus instead of the old bus. That is the message बस की यात्रा give you. और जो दूसरा मैसेज है नवीनीकरण करना. नवीनीकरण का अर्थ क्या है? रिन्यूअल करना, यानी कि नए की ओर अग्रसर होना. यू हैव टू मूव अहेड फॉर अ न्यू थिंग. और जीवन में नवीकरण अति आवश्यक है. फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीवन में भी नवीनीकरण अति आवश्यक है. नवीनीकरण ही मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, and it gives you a motivation to move ahead in your life. With this we come to the end of the video, Bus Ki Yatra. Thank you so much children for listening to me. Thank you all.